नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, एसएसटी का हम लोग एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिससे आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आएँगे। लगभग सभी प्रश्न यहाँ पे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को व्याख्या सहित, जैसे मौर्य काल से अगर आ गया प्रश्न तो पूरे मौर्य काल के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो सीटेट का तो है ही, लेकिन जब पूरे मौर्य काल को बता दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको जो है सुपर टेट में जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएँगे, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो केवल सीटेट के पर्पज़ से नहीं लेकर चलना है, ऐसा देखना है कि जीके जीएस हर जगह आता है। तो हिस्ट्री में हम लोग देखिए पिछले पार्ट में यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि जो है अशोक का एक अभिलेख करता है, जिसका नाम है रुम्मिनदेई अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका कंफर्मेशन जो है अशोक का एक अभिलेख देता है, जिसका नाम रुम्मिनदेई अभिलेख है। अगला है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था और उस समय वहां के राजा कालाशोक थे। यानी कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कुल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई हैं। तो आपको पता होगा कि कुल बौद्ध संगीतियां 4 हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी। राजगृह में जब हुई थी तो उस समय यहाँ के शासक जो है अजातशत्रु थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जिससे आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा है, वह वैशाली में हुई थी और इस समय के राजा वहां के कालाशोक थे। और तीसरी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। यह पाटलिपुत्र या आप कह सकते हैं 3 अक्षर का पटना। ठीक है, तीसरी जो है 3 अक्षर का पटना और 3 अक्षर के राजा अशोक, यानी तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये कुंडलबन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आप याद रख सकते हैं कि जिसमें क का सबसे पहले आता था, कुंडलबन, कश्मीर, कनिष्क, वो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है जैन धर्म के लोग जो है त्रिरत्न में विश्वास रखते थे। जो जैन धर्म को फॉलो करते थे वो त्रिरत्न में विश्वास रखते थे। अब जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? तो देखिए सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या क्या? सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। ठीक है, यही 3 जो थे त्रिरत्न थे। इस त्रिरत्न में जैन धर्म के लोग क्या करते थे? विश्वास रखते थे दूसरों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था और कर्मवाद मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा अगले जन्म में फल मिलेगा, इसमें भी विश्वास करता था। तो उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, जिन्हें हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, वह महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत के बारे में चर्चा की गई है। उस 5 महाव्रत में एक सत्य है, एक अहिंसा है, एक अपरिग्रह है, एक अस्तेय है और एक ब्रह्मचर्य है।
दोस्तों सभी के बारे में एकदम डिटेल से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हमें कम समय में ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है, सारे जीके जीएस को डिटेल से पढ़ना है, वो चाहे सीटेट के लिए हो, चाहे यूपी टेट के लिए हो, चाहे बीपीएससी के लिए हो, केबीएस के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो, तो आप प्रखर कंपटीशन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगला है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वे लोग थे जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त कर चुके थे। बौद्ध धर्म को महायान शाखा जो थी उसमें बोधिसत्व को स्वीकार किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांट दिया गया था, एक को हम हीनयान कहते हैं और एक को महायान कहते हैं। तो जो महायान शाखा थी महायान शाखा में बोधिसत्व का एक कॉन्सेप्ट चलता था, एक विचार चलता था। बोधिसत्व उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं को ही कहा जाता था, लेकिन ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्हें देवता के समान माना जाता, तो ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्हें पूर्ण रूप से प्रबोध मतलब समझ थी, बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति थी, यानी निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, यानी इन्हें देवी देवता के समान माना जाता था, देवताओं के समान माना जाता था। तो ऐसे बौद्ध भिक्षु को हम बोधिसत्व कहते थे, जो बहुत पुराने हो जाते थे। तो ये बोधिसत्व का कंसेप्ट जो है केवल महायान शाखा में स्वीकार किया जाता था। बोधिसत्व जीवन मरण के चक्र से क्या थे, मुक्त थे, यानी यह पूरे सांसारिक दुखों से, सांसारिक चीजों से एकदम मुक्त थे। अगला है जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार थे, यानी शुरुआती में जो घर इनके बनते थे वो लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में आया हुआ है। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार जो था वह किस चीज का बनता था, लकड़ी का बना होता था। अगला है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर को क्या कर दे, त्याग दे, यानी घर को त्यागने वाला ही सच्चा ज्ञानी है, ऐसा बौद्ध धर्म में भी माना गया था और जैन धर्म में भी माना गया था। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तिसड़ा को तन्हा कहा गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो हमारे अंदर अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं सोचते हैं उसको हम ले लें। ट्रेन को देखे तो सोचे एक दिन ट्रेनिए खरीद लेंगे, प्लेन को देखे तो सोचे प्लेन ही खरीद लेंगे। तो इस वाले सिस्टम को, जो हमारे अंदर अतृप्त इच्छा होती है, उसे बुद्ध द्वारा क्या कहा गया है, तन्हा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीन रोम। प्राचीन रोम 6वीं सदी ईसा पूर्व गणतंत्र हुआ। तो आपसे पूछा है कि जो प्राचीन रोम है वह किस सदी में गणतंत्र हुआ, यानी वहां का किस सदी में नियम कानून बना। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए। आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे यानी संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के अंतिम यानी जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी है, और इन्हें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। अगला है
ज़्यादातर महाजनपद, देखिए जो महाजनपद थे जिनकी संख्या 16 थी, उनकी बहुत मजबूत किलेबंदी की जाती थी। अब आप सोच लीजिए कि किसी महाजनपद की मजबूत किलेबंदी हम क्यों करेंगे? ताकि जो बाहरी शासक हों, अगर वह आक्रमण करें, तो हम उस स्वयं उस आक्रमण से क्या करें? रक्षा कर पाएँ। यानी शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए वो सभी महाजनपदों में मजबूत किलेबंदी करते थे और बुद्ध काल में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। अब देखिए दोस्तों, जैसे बौद्ध संगीति 4 हुई थी, वैसे जैन संगीतियाँ कितनी हुई हैं? 2। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के शासक थे। ठीक है? और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया है। और दूसरी जैन संगीति जो हुई है वल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है? इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आ जाएगा, इसको हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे। धन्यवाद।